के संग इंडिया न्यूज के लिए। और वहीं 26 अप्रैल को राजस्थान की बाकी बची 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस दूसरे चरण में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की किस्मत भी दांव पर है। बीजेपी ने ओम बिरला को इस बार भी कोटा से उम्मीदवार बनाया है। उनसे बात की हमारे सहयोगी उदय प्रताप सिंह ने। हम इस वक्त पहुंचे हैं कोटा राजस्थान में। हमारे संग जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर लोकसभा के अध्यक्ष और कोटा के वर्तमान सांसद और दोबारा मैदान में ओम बिरला जी। बिरला जी, क्या संकल्प लिया है? आगे 5 सालों का विजन क्या है आपका कोटा के लिए? कोटा बूंदी के एक बेटे भाई के रूप में मैंने काम किया है और हमने इस कोटा बूंदी को विकास के नए आयाम पर ले गए हैं। केंद्र की जितनी योजनाएं थी उन सारी योजनाओं को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। ऐसी योजनाएं जो कभी आज तक नहीं आई और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पुराने रहे हैं उनसे आकलन कर लें, उनकी तुलना कर लें और इस समय की तुलना कर लें। मुझे लगता है कि केंद्र की सारी योजनाएं, चाहे हाईवे हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की लो, चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, चाहे माडा योजना के तहत 250 करोड़ हो, चाहे अमृत सरोवर के 100 करोड़ रुपए हो, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनकी एक लंबी परिस्थिति है। इन लंबे कामों को केंद्र से किसी तरीके से लाते हैं। जो केंद्र की सारी योजना है उन सारी योजनाओं लाए। 14 जिलों का पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर है। एयरपोर्ट का काम चल रहा है, डीपीआर बनते एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। जो कांग्रेस सरकार ने 8 महीने एयरपोर्ट में देरी की उसकी जिम्मेदारी वह है। और जैसे ही मुख्यमंत्री भजन लाल जी आए तुरंत उन्होंने पैसे जमा करा दिए। एयरपोर्ट की गति बढ़ गई है। जैसे डीपीआर बढ़ जाएगा वैसे हो जाएगा। कोटा के रेलवे स्टेशन, डकनिया रेलवे स्टेशन बरसों से था, आज कोटा के दोनों रेलवे स्टेशन पे 500 करोड़ का काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। कोरोना के इस आपत्ति संकट के समय मैं यही कहने वाला था बिरला साहब, क्योंकि हम बात भी कर रहे हैं लगातार लोगों से। कल गृह मंत्री जी ने भी जिक्र किया था कोरोना का। कोरोना काल के बाद ये पहला चुनाव है। इतने कठिन वक्त में आप कितना कुछ कर पाए यहाँ के लोगों के लिए और बाहर से भी जो लोग, जो स्टूडेंट्स थे यहाँ खास करके उनके लिए? वैश्विक कोरोना संकट महामारी बहुत हमारे लिए गंभीर थी और मुझे पता है वैश्विक कोरोना महामारी से चाहे गाँव में चाहे शहर में चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। कांग्रेस ने पूरे 5 साल में चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं किया था। तो जब ऑक्सीजन की कमी आई, दवाइयों की कमी आई, तो हमने केंद्र सरकार से बात कर अन्य सरकारी और निजी एजेंसियों से बात कर इस कोटा बूंदी संसदीय ने राजस्थान में ऑक्सीजन की कोई कमी आने दी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं आती, दवाइयों की कमी नहीं आती। और कोरोना योद्धा बनाकर हमने कार्यकर्ताओं को हर गाँव में दवायाँ, ऑक्सीमीटर, जगह जगह एम्बुलेंस करने और उसके साथ कंसंट्रेटर तमाम जगह, मतलब मैं कहता हूं कि वसुदेव कुटुंबकम की तरह सारे लोग एक परिवार की तरह लगे और हमने कोरोना की चुनौतियों से निपटा। मुझे पता है उस समय एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि हमारे लाखों विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे, उनके घर वाले चिंतित थे, आवागमन का रास्ता बंद था। मैंने गृह मंत्री आग्रह किया, उन्होंने कहा ठीक है रास्ता मूवमेंट बंद है। तो भी गृह मंत्री ने पहली बार देश में कोई मूवमेंट शुरू हुआ कोटा के कोचिंग के बच्चों का, तो पहली बार कोटा से शुरू हुआ। कोरोना के समय हर लोगों ने जिस तरीके का सहयोग किया, आपस में मिलकर किया, मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो नेता कहते हैं 10 साल में क्या काम किया, वो बताए 10 साल में उन्होंने क्या किया। वो 10 साल एमएलए रहे, उन्होंने क्या किया बता दें। कभी कोरोना के संकट में, कभी लोगों के अभाव में, सामाजिक कल्याण की कोई योजना में, गरीब के इलाज में लिए, या किसी माँ की सुपोषित माँ अभियान के रूप में, या वो छप्पर बैठा गरीब व्यक्ति वो इंतजार करता धूप में, उसके लिए कभी भी कोई भी एक काम बता दें, एक काम बता दे सामाजिक योजनाओं का, एक काम किसी ने किया है क्या? दुख होता है कि आपके ही एक साथी बागी होकर आ गए हैं मैदान में आपके खिलाफ। देखिए, कोई लोगों को चुनाव लड़ने ही, युद्ध लड़ना ही चुनाव लड़ना ही है। चाहे किसी दल से लड़े, चाहे इस दल से लड़े, चाहे उस दल से लड़े, चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ना है, किसी भी दल से लड़ना है। विचारधारा उनकी कोई विचारधारा नहीं है, केवल मुझे चुनाव लड़ना है, किसी दल पे लड़ना है। जिस तरीके जाति के जहर घोल रहे हैं वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। जाति के जहरों से चुनाव नहीं जीता जाता। क्योंकि कांग्रेस जाति का कार्ड ही खेल रही है। वह कह रहे हैं कि ये जाति उनके साथ है, यह जाति उनके साथ है। क्षत्रिय जो है बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। क्या आपको लगता है ये जातीय समीकरण और जो आरएलपी को वो ले आए हैं और आदिवासी पार्टी को ले आए हैं, लेफ्ट को ले आए हैं, उससे फर्क पड़ेगा आपकी सीट में नहीं, राजस्थान पर? भारत
के अंदर भारतीय जनता पार्टी जाति की नहीं, संपूर्ण समाज की पार्टी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है जाति चार है, किसान, युवा, महिला और गरीब, ये हमारी जातियां हैं। गृह मंत्री खुद आपके लिए आए यहाँ, उनके आने से कितना प्रभाव पड़ा है आपके चुनाव पर ओम जी? अब मैं था कल सभा में। गृह मंत्री जी हमारे नेता हैं और गृह मंत्री जी ने देश में वो काम किए हैं जो ऐतिहासिक हैं, चाहे 370 हो, चाहे 3 तलाक हो, सी हो, जो बरसों से अटके लटके थे वो गृह मंत्री जी ने विधेयक ला कर किए। इसलिए गृह मंत्री जी की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा देश के अंदर है और उनका काम करने का तरीका हमेशा देश और राष्ट्र हित में रहा है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। आखिर में मैं पूछूंगा, आप अध्यक्ष बने, ये जो लोकसभा अध्यक्ष भी आपको बनाना, क्या आपको लगता है इससे भी गर्व हुआ है कोटा वासियों को कि उन्हीं में से एक लोकसभा का अध्यक्ष बना है? निश्चित रूप से कोटा में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष जैसा बड़ा दायित्व तो मिला है। ये यहाँ की जनता का आशीर्वाद है, प्यार है, क्योंकि जनता के आशीर्वाद के प्यार से सांसद बना, लोकसभा स्पीकर बना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम बिरला जी, हमारे संग बातचीत करने के लिए थे ओम बिरला जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे। और कोटा से बीजेपी के उम्मीदवार ओम बिरला मैदान में हैं। उनको लेकर जनता की राय क्या है, किन मुद्दों पर वोट करेगी कोटा की जनता, किसका पलड़ा भारी है, किसकी कितनी तैयारी है, क्या कहती है कोटा की महिला आबादी और क्या है कोटा के युवाओं की राय। कोटा की जनता से बात की हमारे सहयोगी उदय प्रताप सिंह ने। कोटा वासी हैं आप, ये जो जंग इस वक्त चल रहा है लोकसभा चुनाव का, इस पर आप क्या कहेंगे? पल्ला किसका भारी है और विषय क्या हैं? पल्ला भाई साहब ओम जी का भारी है, क्योंकि जो दूसरे जो इनके खिलाफ खड़े हुए हैं उनका कोई मोरल नहीं है। पार्टी बदल के जिन एकदम कांग्रेस के अंदर आके और वो अपना वो कह रहे हैं, और जितनी लोकप्रियता ओम बिरला जी की है उतनी उनकी किसी भी हालत में नहीं है। और मुद्दा यह है कि इस क्षेत्र का समग्र विकास जो कि भाई साहब ओम जी बिरला के कार्यकाल में बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, और जो मुख्य मुद्दे हैं उन पे भी कार्य चल रहा है। कोटा हवाई अड्डे का कार्य जो बहुत लंबे समय से अटकाया हुआ था कांग्रेस सरकार ने, अब उसका भी सरलीकरण हो रहा है। ठीक, तो आप को लग रहा है कि ओम जी का जो पल्ला है वो भारी है। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात कर। एक विषय जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, महिला सुरक्षा या फिर एजुकेशन या विकास, आपके लिए अहम मुद्दा क्या है? स्पेशली महिला सुरक्षा के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी जो चल रहा है, क्योंकि इसको लेकर के कई लोग मतलब अपने रिव्यूज़ जो दे रहे हैं वो मतलब सब लोगों को ऐसा रहता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, जो भी रहे। संकल्प लें कि वोट डालें इस बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। पहले चरण में गिरा है मतदान, ये नहीं होना चाहिए आगे। नो डाउट, बिल्कुल यही है। संकल्प लिया है, और जो हमारा महावीर स्वामी का जो संदेश है, जियो और जीने दो और अहिंसा परमो धर्म, उसी के आधार पर सभी हम उसको फॉलो करते हैं। और जो मतदान का जो संकल्प है इस बार बहुत अच्छा जाएगा, बहुत परसेंटेज बहुत अच्छा रहेगा। पल्ला किसका भारी है, गुंजल साहब का, बिरला साहब का? बिरला जी का। और मेरा क्यों? बिकॉज वो लोकसभा अध्यक्ष हैं और कोटा के लिए काफ़ी किया है उन्होंने, और उनके जीतने से कोटा वासियों को फायदा है। मैं 5 लाइन बिरला जी के लिए बोलना चाहता हूँ। पल्लड़ा भारी कम ये दिखावा सब अलग चीज़ होता है, धूम धड़ाका ये वो, पर मैं बेसिकली कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, है ना, पर पिछले 5 साल से मैं बिरला जी से जुड़ा हूँ, क्योंकि पारिवारिक संबंध है। उनके एक कंवर साहब हैं, छोटी बहन के हस्बैंड संजय जी, उनके माध्यम से 5 साल मैंने उनकी सेवाएं ली, जिस सेवाओं में उन्होंने पूरे 5 साल वीआईपी रिजर्वेशन रेलवे सुविधा हमेशा इमरजेंसी में अवेलेबल कराई। दूसरी चीज़, एम्स में या हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में फर्स्ट प्रायोरिटी पर उन्होंने अपॉइंटमेंट दिलाने की कोशिश करी अकॉर्डिंग टू पेशेंट इमरजेंसी। तीसरी चीज़, जितने भी देश के मंदिर हैं बड़े, जहां बहुत मुश्किल होता है दर्शन करना, वो सुविधा उन्होंने पूरे 5 साल दी, और मैंने खुद ने उनसे सुविधाएं ली। ये मेन विषय है कि आप खुश हैं, आप खुश हैं विकास जी। कोरोना पे हमने बात किया पहले ही, आपसे पूछेंगे, आप युवा हैं, मेन इशू आपके लिए क्या है इस बार चुनाव में? चुनाव के मैं एक्चुअली चुनाव वगैरह में करंट व्हाट इज द मेन इशू फॉर यू? एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, रिलीजन, जाति, क्या कहेंगे आप?
एक तो रिलीजन, मैं हमेशा से यही मानता हूँ कि सारे रिलीजन सेम होने चाहिए। हम लोग जैन धर्म है, हम अपने धर्म को बढ़ाते हैं, आप सब अपने धर्म को बढ़ाइए, हम सब मिलजुल के रहेंगे, वही अच्छा है। डेवलपमेंट के लिए यही कहूँगा, रोड बीच में खुदी हुई है, बस वो सही करवा दो। बाकी धारीवाल जी और ओम बिरला जी दोनों ने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कराया कोटा में। देखिए आप, ये इतना बड़ा- कांग्रेस, एक कांग्रेस नेता का नाम ले रहे हैं, एक बीजेपी के नेता का नाम मैं ले रहे बोला ना, मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, और दोनों ही हैं। वोट डालेंगे मगर आप वोट नहीं, मैं अभी 17 साल का हूँ, वोट नहीं डालूंगा, पर दोनों ही मेरे ताऊजी हैं, मैं दोनों की तरफ- अंडर एज हो आप मगर फिर भी काफी जागरूक हो, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग. So these were some of the voices we of course got you from Kota. This is a religious function, so this is not a political function, but these were people's honest opinion. They're obviously coming forth from ground. It's interesting to note that they're actually talking about various issues. और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा इंडिया न्यूज़ के साथ।